अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 1 और 2 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलैर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रेत, बोलो गण। मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार हमें किसने बुलाकर इतने सम्मान से, आदर से आसन पर बैठाकर खाना परोसा था। गण याद कहाँ से आएगा जब हमें कभी किसी ने आमंत्रित ही नहीं किया। गण, यहाँ मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ये इतनी सारी सुरतक्षा देखकर मन नहीं लग रहा। सुरतक्षा नहीं, स्वच्छता। हाँ वही सुर। रहने दो। प्रेत, तुम्हें भोजन की सुगंध मिल रही है? सुगंध इतनी अच्छी है तो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। मेरे पेट में तो भूख की ज्वालामुखी के लावे उगल रहे हैं। तुम्हारे पेट पे ज्वालामुखी उबल रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैल अपनी सींगें मार रहा हो। नंदी कितने सुंदर है। महाभोज नहीं, ये तो महायोजना है मेरी, जिसके पश्चात सती को ज्ञात हो जाएगा कि उसने स्वयंवर में शिव के गले में माला डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। कहां पिताजी उसे मोतियों से भरा सागर दे रहे थे और कहां उसने मरु के कण से अपने को तृप्त कर लिया। और फिर आरंभ होगा सती का पछतावा। मैं भी कैसी बहन हूं, अभी तो सती की विदाई भी नहीं हुई और मैं उसके विवाहित जीवन में क्लेश के बीज बो रही हूं। ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा करने से माता तुम्हें सबसे पहले भोजन नहीं परोसने वाली। ये सब क्रम से होता है, इसलिए शांत बैठो। लेकिन नंदी। और अपना मुंह बंद रखो। सती, ये सब जो कैलाश से आए हैं, इन्हें देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जीवन में प्रथम बार इन्होंने इस तरह का भूत देखा होगा। यदि हम इन्हें अपने सभ्य संसार के पुष्पानों के बारे में बताएंगे तो जो भोजन ये कर रहे हैं उसे करने में इन्हें और भी ज्यादा आनंद आएगा, है ना? महानुभावों, क्या आप जानते हैं पूरी, खीर, मोदक और बासुंदी क्या है? नहीं। हमने आपसे कहा था ना सती, ये है पूरी। जो शुद्ध घी में तली जाती है। बहुत स्वादिष्ट होती है ये। और ये है मोदक। बहुत ही मीठा
मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। खाया है आपने कभी? नहीं। और ये है खीर। क्या सुगंध है इसकी। ये दूध और धान के मिश्रण से बनता है, बहुत ही मीठा होता है। और इसमें मावा भी डाला जाता है। जल्दी दो। अरे चल इधर। अरे रुको। अरे रुको। अरे कब से? अरे कैसे संस्कार हैं इनके? यदि देवता रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाए। अरे ये खाना क्यों नहीं परोसा गया? विलम्ब क्यों हो रहा है? चलो। बिल्कुल जी। जो सती जी की दीदी हैं, विजया दीदी, वो जो चाहती थी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी हैं, वो चाहती थी इस पूरे माहौल को खराब करना। वो चाहती थी कि कैलाश पर्वत से आए हुए जो लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए इतने जो लज़ीज़ भोजन है, वो उन्होंने कभी देखे तक नहीं, उनके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं है यहाँ पे भवन में जो भोजन तैयार हुए हैं। सती जी उनको खाना परोसने लगी थी, लेकिन सती जी को विजया दीदी ने रोक कर तो कहा कि मैं इनको अपने हाथों से खाना परोसना चाहती हूँ और इनको बताना चाहती हूँ कि कितने अच्छे-अच्छे पकवान पके हुए हैं ताकि ये उस खाने का जो आनंद है, वो ले सकें। लेकिन यहाँ पे विजया दीदी जो है ना, उन्होंने तड़पाया उनको। जो किलाए से आए हुए लोग थे, उसमें गौड़ और प्रेत हैं और बाकी जितने भी थे, सिवाय नंदी महाराज के। नंदी महाराज ने अपने जज़्बात के ऊपर काबू इसलिए रखा हुआ था, उन्हें फ़ील हो रहा था कि सती माता जी शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं और वो कतई ही नहीं चाहते कि उनकी वजह से सती माता जी को शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन विजया दीदी तो चाहती यही है कि सती जी को शर्मिंदगी महसूस हो। सती जी इस चीज़ को फ़ील करें कि इस माहौल में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी। विवाह के बाद तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर ही जाना है। तो वो ये माहौल दिखाना चाहती हैं ताकि सती जी अभी से पछताना शुरू कर दें कि उनसे गलत स्टेप, गलत डिसीज़न ले लिया गया है। और वो शिव जी अब यहाँ पे पधारेंगे, शिव जी को बुलाया जाएगा, शिव जी के इमेज के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है इन चीज़ों को लेकर। और वो तो चाहती ही शिव जी का अपमान करना है। ज़ाहिर-सी बात है सती जी और शिव जी, इन दोनों में से जब किसी एक का अपमान नहीं होगा तो इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात तो पड़ ही नहीं सकते। तो विजया दीदी जो हैं, उन्होंने अपना पहला मोहरा जो है, वो खेल दिया है। बिल्कुल जी। और विजया जो है वो चालें चल रही है। और लेकिन ये है कि वही चीज़ है कि उनको ललचाना चाहती है। उनको उसको पता है कि अपना
वहाँ के जो है वो पकवान ये वाले नहीं हैं, और वो इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा जो है ललचा रहे थे। जैसे कि वो पूड़ी दिखाई, उसके बाद जो है लड्डू दिखाए और खीर दिखाई, तो खीर उन्होंने छीन भी ली, जो गन थे। तो वो एक चीज़ साबित करना चाहती हैं कि ये भूखे हैं और ये इनको कोई संस्कार नहीं है, इनको कोई पता नहीं है, ये एक किस्म के समझ ले कि जंगली हैं। तो वो ऐसा साबित करना चाहती थी और वो उन्होंने साबित कर दिया। और हालाँकि नंदी जी जो हैं वो समझाते भी रहे हैं पहले, और रोकते भी रहे हैं, बाद में भी रोकते रहे हैं। जब एक-दूसरे के हत्थी पड़े हुए थे तो वो जो है बीच में पड़ के रोक रहे थे सबको, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। और सती जी को जो है वो ये चीज़ देख के बुरा भी लगा, लेकिन वो और नज़रिए से देख रही होंगी। लेकिन वजिया जो है वो और नज़रिए से दिखाना चाहती होंगी। हो सकता है कि अब सती जी कहेंगे कि मैं अब जाऊँगी और मैं इनको संस्कार सिखाऊँगी और मैं सारा कुछ इनको मतलब सेट कर लूँगी। तो वो इस नज़रिए से भी सोचेंगी। तो लेकिन ये है कि अभी सब देख रहे हैं, उधर जो है देवता भी बैठे हुए हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, खानों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के जो है सती जी को बुरा भी लग रहा है और बाकी सबको भी बुरा लग रहा है, और डर भी रहे हैं बाकी कि ये क्या हो गया, एकदम से जो है वो हलचल मच चुकी है। और वो वजिया का ही जो है किरदार है बीच में। तो हालाँकि देखा जाए तो शिव जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो चाहें तो ये सारा कुछ उनके लिए आम है। वो ये सारा कुछ जो है वो बना सकते हैं, उधर पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो इस लाइफ़ से जो है वो परे रहते हैं। वो तो पहले भी सती जी को बता चुके हैं। वो इस लाइफ़ से जो है वो जो जिस लाइफ़ में सती जी रहती हैं उससे जो है वो 200 मतलब कोसों दूर पड़ती है वो दूसरी लाइफ़। तो हालाँकि वो करने को सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उसी में रहते हैं, उनको दुनिया की किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। तो इस माहौल में वो रहते हैं। तो बहरहाल अभी जो है शिव जी शायद हो सकता है आएँगे, देखते हैं कि वो क्या करते हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है तकरीबन। और लेकिन ये है कि उनकी बड़ी बहन जो है सती जी की, वो उनकी माता आ जाए तो वो चुप कर जाती हैं, वो अपनी चालें जो हैं रोक लेती हैं। लेकिन ये है कि सती जब अकेली हो तो उनको भड़काने की और उनके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में पता चल गया था, वो उन दोनों को देख रही थी और उन्हें लगा कि ये दोनों जो है एज़ अ मोरा जो है यूज़ हो सकते हैं, मेरा पहला स्टेप होगा। वहीं से उन्होंने शुरुआत की और वही हुआ, वो भगदड़ मच गई और एक दूसरे के साथ हाथापाई और ये चीज़ें शुरू हो गई। तो उसे लगा कि माहौल ख़राब हो, सती जी भी इस चीज़ में टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया? अब सबको शॉक लगेगा, उनकी माता को भी शॉक लगेगा और उनकी बड़ी बहन का प्लान जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि पहली कंप्लेन एक किस्म की, पहली खराबी जो है उन्होंने पैदा कर दी है। लेट्स सी ये खबर शिव तक पहुँचती है तो मतलब वो कैसा रिएक्ट करते हैं और किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन वो शुरू में बात करें तो शुरू में उनकी कॉमेडी अच्छी थी। वो एक कहता है कि मेरी ज्वालामुखी फट रही, दूसरा कह रहा है कि ये बैल जो है वो कैसे लग रहा है सींग मार रहा है। हाँ, वो वो कितनी उनकी लगी हुई है। कन्वर्सेशन उनको भूख लगी वो हो तो अच्छी वो थी चुप बैठते वैसे। नहीं है। तो नंदी महाराज जो है कहीं न कहीं उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट प्लेस है हाँ, और ये कुछ थोड़ा क्लाश नहीं है बहुत जहाँ पे आपको आज़ादी है। थोड़ा बहुत ख़्याल करो, ये अपना घर नहीं है आपका। तो माता सती जो है उनको भी बुरा लगेगा और ख़ासकर शिव जी को भी लगेगा, तो वो उस वजह से, क्योंकि समझदार हैं और हुँ। उनको समझते हैं कि बुद्धिमान नहीं है, मतलब वो दिमाग से पैदल है, लेकिन वो जो है वो समझ रखते हैं। बिल्कुल। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। जी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।